हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे दामन का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंची लिया है। और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो आप इसकी लंबाई अपने अनुसार ले लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को हम कुर्ती के कपड़े में चिपका देंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कुर्ते के कपड़े में चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को सटाकर पूरे में हम कट लगा लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कट लगा लिया है। इसी तरह से आप भी काट लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं दामन को कुर्ती में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो पट्टी चिपकाया था वो पट्टी ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक साइड पे मुझे पैपिंग निकालनी है। तो पैपिंग निकालने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 1.5 इंची रखा है। और हमने जो इसकी लंबाई रखा है, हमारा दामन का पट्टी जितना है हमने उतना ही लिया है। तो मुझे पैपिन बनानी है। तो पैपिन बनाने के लिए हम इस तरह से पट्टी को नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से लेंगे। और ये हमारा उल्टा होगा, ये उल्टा है फ्रेंड, आप देख सकते हो, ये सीधा है। तो इस तरह से हम पैच को रखेंगे, पट्टी को नीचे रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड मुझे जितनी भी मोटी पैपिन निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल एक समान एकदम सीधी पूरे में कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा पैपिन बिल्कुल एक समान एकदम फिनिशिंग निकले। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। इस तरह से आप काट लेंगे। अब हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करनी है, इस तरह से पलटनी है। इसके बाद मुझे पूरे में नाखून लगानी है। नाखून लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। तो इस तरह से आप नाखून लगा देंगे। नाखून लगाने के बाद आप इस तरह से इसको पलटेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल रहा है। तो इसी तरह से पाइपिंग निकालेंगे और बिल्कुल एकदम जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकाल लिया है। इसी तरह से आप भी निकाल लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरी साइड पे मुझे ट्रायंगल लगाना है। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा लिया है और हमने जो इसकी लंबाई रखा फ्रेंड वो 2 इंची रखा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा फ्रेंड वो 2 इंची रखा है। तो इसी तरह से 2 इंची लंबा 2 इंची चौड़ा आप काट लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे एक सिलाई लगानी है और ट्रायंगल को प्रेस लगाकर अच्छे तरीके से बैठा देंगे। तो हमने बहुत सारा ट्रायंगल बना लिया है, आप भी ढेर सारा बना लेंगे। अब मुझे ट्रायंगल को लगानी है पैच में। तो देखिए ट्रायंगल को कैसे लगाएंगे। तो ट्रायंगल को इस तरह से आप पकड़ेंगे और इस तरह से बिल्कुल रखेंगे। इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल। और जब दूसरी ट्रायंगल हम रखेंगे तो बिल्कुल दूसरी ट्रायंगल को हम एकदम इस तरह से आप सटा कर रखेंगे। आप एक चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि ये दोनों का बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए फ्रेंड, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से सटा हुआ होगा। और इसी तरह से हम हर एक ट्रायंगल को देंगे। इसी तरह से लगाते हुए हम बिल्कुल पूरे में फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे ट्रायंगल लगा लिया है। इसी तरह से आप भी लगा लेंगे।
अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने एक और पट्टी लिया है सलवार के कपड़ा का, और हमने इसकी जो चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है, और हमने जो इसकी लंबाई रखा है हमारा जितना पट्टी है हमने उतना ही रखा है। तो अब हम मुझे क्या करनी है कि पट्टी को आप इस तरह से रखेंगे और पैच को आप इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से बिल्कुल आप रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हमने जो सिलाई लगाया था ट्रेंगल लगाने के लिए, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है फिनिशिंग के साथ। तो हमने सिलाई को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे, इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। इसको पलटने के बाद अब इसके ऊपर मुझे नाखून लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग से पूरे में। नाखून लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि आपका पट्टी बहुत ही फिनिशिंग बैठेगा। अब मुझे पैच को कुर्ती में लगानी है, तो कुर्ती का ये हमने फ्रंट ले लिया फ्रेंड। इसके बाद हम फ्रंट को इस तरह से ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद फ्रेंड हम उल्टा में रखते हैं। आप मार्का देख सकते हो, इसको हम उल्टा में रखेंगे। इसके बाद पैच को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल, और हमने जो दबाव लिया हमारा जो निशान है इसी निशान पे मुझे इस तरह से पैच को रखनी है। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है, और पैच को उल्टा से सीधा में पलट देना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से कुर्ती को पलटते हैं, और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से पलटते हैं। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि कुर्ती का पल्ला को हल्का हल्का नीचे से हम टानेंगे बिल्कुल, ताकि अंदर में झोल ना पड़ सके, हल्का टानेंगे। और हमने जो पट्टी लगाया है बिल्कुल इसी पट्टी पे एकदम लब पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। लब पे सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से पट्टी को मोड़ेंगे, बिल्कुल एक समान हम लब पे सिलाई लगाएंगे, या बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए एक समान पट्टी निकालते हुए चले आएंगे। तो हमने लब पे सिलाई लगा लिया है और हमारा पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन चुका है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हर एक ट्रायंगल पे मुझे एक एक मोती टाकनी है। तो मोती टाकने के लिए हमने सुई धागा ले लिया है फ्रेंड, और हमने मोती भी ले लिया है। तो इस मोती को टाकने के लिए हम क्या करेंगे कि सुई को इस तरह से अंदर से हम निकालेंगे बिल्कुल, और अंदर से जब हम निकालेंगे सुई तो हमारा ट्रायंगल का बिल्कुल नोक पे सुई निकलनी चाहिए फ्रेंड। इस तरह से आप सुई को निकालेंगे। इसके बाद इसमें हम एक मोती लगाएंगे, और मोती लगाने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे इसको कि हम फिर यहाँ से बिल्कुल ट्रायंगल पे ही इस तरह से हम अंदर सुई को घुसा देंगे, और इस तरह से घुसाने के बाद हम इस तरह से टान देंगे बिल्कुल। और इस तरह से टानने के बाद फ्रेंड हमारा मोती इस तरह से टकेगा, और इसके अंदर फिर मुझे यहाँ पे गांठ लगा लेनी है ताकि मोती कबड़ ना सके, बिल्कुल मजबूती के साथ टक जाए। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हम गांठ लगा लेंगे फ्रेंड, और हम इसको काट देंगे। तो इसी तरह से मोती टाकते हुए पूरे में चले आना है। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हर एक ट्रायंगल पे एक एक मोती टाक दिया है। इसी तरह से आप भी टाक देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दोनों मोती का बीच में मुझे एक फैब्रिक बटन लगाना है। तो हमने फैब्रिक बटन को पहले ही बना लिया है। यदि आपको फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम फैब्रिक बटन को रख कर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों मोती के बीच में एक फैब्रिक बटन यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड। तो हमने फैब्रिक बटन को लगा दिया है, इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड। तो इसी तरह से आप भी फैब्रिक बटन को लगा लेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।